अब हम डिस्कस करते हैं कि मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊंगी, क्योंकि आज मेरा दिन है जिसमें मैं टाइम टेबल बनाऊंगी यानी स्ट्रेटजी बनाऊंगी। उसके बाद से हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अब हम उठ चुके हैं और यहाँ पर हम चाय बना रहे हैं। पहले चाय पियेंगे, तब तक चाय नहीं मिलती ना तब तक सिर दर्द करने लगता है, तो चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद फिर आज की मेरी वीडियो यही होने वाली है। मैं अपने बारे में बताऊंगी कि क्या मैंने डिसीज़न लिया है और क्या मैं करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं मतलब बहुत कंफ्यूज थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरा मन भी बहुत भटक रहा था कि यार मैं ये चीज़ कर लूँ या फिर ये कर लूँ। लेकिन अब मैंने खुद को रिलैक्स किया। थोड़े दिन तक मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी किया था कि मुझे थोड़े दिन का टाइम दीजिए, देन उसके बाद मैं फिर वापस रीस्टार्ट करूँगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब रीस्टार्ट करने का समय आ चुका है। तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद बाकी की बातें करते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो होगी, उसमें हम रीस्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम सिर्फ ऊपर से देखेंगे, यानी मीन्स आज मैं बनाऊंगी अपनी स्ट्रेटजी, आज मैं बनाऊंगी अपना टाइम टेबल कि मुझे किस हिसाब से पढ़ना है। और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी जब वो बन के निमट जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊंगी, क्योंकि आज मेरा दिन है जिसमें मैं टाइम टेबल बनाऊंगी यानी स्ट्रेटजी बनाऊंगी। उसके बाद से हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ शोर हो रहा है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी ज़ोर से मैं बोलूँगी, पर फिर भी थोड़ा सा धीमे धीमे आवाज़ मेरे उसमें आएगी, तो उसको आप थोड़ा नेगलेक्ट करना। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बनाऊँगी प्री से रिलेटेड, क्योंकि मेंस में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्री में नहीं आते, जैसे कि नीति शास्त्र होता है, ऑप्शनल होता है, आपदा प्रबंधन होता है और ऐसे होता है। उसके अलावा शासन, केस स्टडी, ये चीज़ें होती है जो कि मेंस में अलग से पूछते हैं और वो प्री में नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पर प्री में क्या है कि प्री में पॉलिटी, मतलब जो मेंस में भी आता है वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक प्लस करंट अफेयर, ठीक है। हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर आ गया, ओल्ड हिस्ट्री आ गया, मिडाइवल आ गया और मॉडर्न हिस्ट्री आ गया। तो ये मेरे सब्जेक्ट है जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब मैं किस तरह से इसको स्टडी करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि मैं एक साल का ही प्लान बनाऊँ, क्योंकि कोई भी हम स्ट्रेटजी बनाएंगे वो हम पूरी तरीके से उसको कर नहीं पाते हैं। क्योंकि हमने बचपन में भी देखा होगा, हम टाइम टेबल बनाते हैं, कई बार हम टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते। वो यही होता है कि एक ही चीज़ हम रिपीट करते तो माइंड बोलता है कि बस कर दे। इस वजह से हम जब समय मिलेगा तब हम हमारा टाइम टेबल को परिवर्तित करते जाएंगे, ठीक है, उसमें परिवर्तन करेंगे। लेकिन अभी का मेरा टाइम टेबल कुछ चीज़ों से रिलेटेड ही होगा, जो कि बहुत ही मोटी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो जैसे कि एक दिन का मेरा टाइम टेबल मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं 2 सब्जेक्ट एक दिन में लेके चलूँगी। अब 2 सब्जेक्ट एक दिन में लेके चलेंगे, उसमें 2 सब्जेक्ट क्यों, एक सब्जेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि जो एक सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं तो माइंड थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और ऊबने लगते हैं, मतलब अजीब सा मन करने लगता है। वो क्यों, क्योंकि एक ही चीज़ हम बार बार पढ़ते रहते हैं तो उसमें बोरिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलूँगी, दो चीज़ों को लेके चलूँगी, ताकि जब मैं इस चीज़ से बोर हो जाऊँ, जैसे पॉलिटी से बोर हो जाऊँ तो मैं हिस्ट्री पढ़ लूँ, हिस्ट्री से बोर हो जाऊँ तो मैं पॉलिटी पढ़ लूँ।
तो ये चीज़ें इसलिए मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलूँगी। आप अपने हिसाब से लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं दो सब्जेक्ट लेके चलूँगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होगी कि हम स्टार्ट किस चीज़ से करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा प्लस पॉइंट है, यानी हमें जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है, तो जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसे हम पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ यार हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अच्छा लगता है उसे पहले आप रखिए, क्योंकि इससे हमारा जो मेंटलिटी है, हमारी जो मानसिक क्षमता है, उसको भी हानि नहीं पहुंचेगी, ठीक है, और हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ नहीं होगा। तो फर्स्ट मुझे अच्छा लगता है इन चीज़ों में से पॉलिटी, ठीक है। साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट भी अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़े छोटे सब्जेक्ट है। पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी और ज्योग्राफी भी थोड़ा ऐसा है, तो ये सब्जेक्ट थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो इनको टाइम ज़्यादा लगेगा कंपैरिजन साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम इनको पहले लेके चलेंगे। तो मेरा सबसे प्लस पॉइंट है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है पढ़ने में, वो है पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी रहेगा, इसके साथ में हिस्ट्री को चुनूंगी, क्योंकि जब एक अच्छा सब्जेक्ट मैंने चुन लिया तो एक मेरा जो कि जिसमें मुझे थोड़ा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री मैंने मॉडर्न पढ़ी और ओल्ड मिडाइवल पढ़ी, पर आर्ट एंड कल्चर मैंने पढ़ी तो थी, लेकिन इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी थी कि बुक नहीं पढ़ी थी मैंने, ठीक है। तो इनकी मुझे बुक ही पढ़नी है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिटी, लिख लिया मैंने। सेकंड मैं पढ़ूंगी हिस्ट्री। पॉलिटी और हिस्ट्री हम पढ़ लेंगे। तो अभी हम नीचे वीडियो बना रहे थे और बुक्स वगैरह ऊपर रखी थी, और इधर से बाइक वगैरह क्रॉस होती है तो मेरी आवाज़ दब जाती है, बट फिर भी मैंने बुक यहाँ पर लेके आई हूँ मैं। तो जैसे मैंने अभी देखा कि पॉलिटी है, और पॉलिटी के बाद हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर है, तो अभी इन दोनों से रिलेटेड ही मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर आगे की वीडियो में बाद में बनाऊंगी, ठीक है। तो पॉलिटी मेरी ये है, इसमें 6वां संस्करण है, ठीक है। तो अभी नया संस्करण आ गया है, उसमें कुछ जो चैप्टर्स है वो एड ऑन हुए हैं, लेकिन मेरे पास ये बुक है तो अब मैं बुक तो नहीं लेके आऊँगी, पर जो कुछ चैप्टर्स एड ऑन हुए हैं मैं उनको ऐड कर लूँगी फिर बाद में। लेकिन अगर आपके पास बुक न्यू है या फिर लेने वाले हैं तो न्यू ही लेना आप लोग, ठीक है। तो इसमें नई न्यू वाली है, उसमें बुक्स में नंबर्स दे रखे हैं, लेकिन जो ये 6वां संस्करण है इसमें नंबर्स नहीं दे रखे बुक्स, मतलब जो पेजेस के, इसमें हमें पॉइंट वाइज दे रखे हैं, टॉपिक वाइज दे रखे हैं। तो हमें ये चीज़, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हम पेज वाइज ना पढ़ के यहाँ हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, क्योंकि चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे, आधा हमने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आधा वो रह गया, तो वो हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेन बात है हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे, जैसे कि इसके चैप्टर्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर 80 चैप्टर है इसमें, ठीक है, 80 चैप्टर है। तो हमें चैप्टर वाइज पढ़ना होगा कि हम एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, 2 चैप्टर या 3 चैप्टर कंप्लीट करते हैं। हमें दूसरे चैप्टर को तभी खोलना है जब हम उसे पूरा कंप्लीट करें। बीच में हमें चैप्टर नहीं खोलना, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन पैदा होगी, क्योंकि आज आधा पढ़ लेंगे, आधा कल पढ़ लेंगे, तो वो भूल सकते हैं, ठीक है। तो आप मतलब आपके हिसाब से, मैं तो अपना बता रही हूँ कि जब चैप्टर खोलो आप दूसरा न्यू, तो या तो उसे कंप्लीट करो या फिर कल ही पे डाल दो कि नहीं हम आज नहीं करेंगे। तो ये चैप्टर वाइज होगी ये लक्ष्मीकांत वाली, तो ठीक है। इसके बाद लक्ष्मीकांत वाली है ये पॉलिटी की। इसके बाद है मेरे पास भारतीय कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर की है, नितिन सिंघानिया की। ये भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये मैं इसके आगे का फ्रंट पेज इसलिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरे किसी जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था उनका फ्रंट पेज उन्होंने लगाया हुआ है, तो मैं इसमें नहीं बता सकती वीडियो में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये वाला, यार लाइट गई, तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ये पेज बता रही हूँ, भारतीय कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया की। यहाँ पर लिखा है नितिन सिंघानिया। तो ये भी आप ये चतुर्थ संस्करण है, चतुर्थ संस्करण आप न्यू ले सकते हैं, या फिर आपके पास है तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा कौन सा चैप्टर एड ऑन हुए हैं, तो उस हिसाब से आप इसको कंप्लीट करते हैं। इसके भी चैप्टर में हम करेंगे, तो इसमें चैप्टर्स हमें दिए हुए हैं 28 चैप्टर्स है, और परिशिष्ट भी देते हैं वो, तो परिशिष्ट है, बाकी 28 चैप्टर्स है। तो हम इसे भी चैप्टर वाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ आपसे कि बुक्स में से पढ़िए, देन उसके बाद फर्स्ट में बुक स्टार्ट कीजिए, बुक मतलब बनाइए, बुक्स में से नोट्स बनाइए। बुक्स में नोट्स में मैं भी यही चीज़ करूँगी, पहले
फर्स्ट मैं पहले एक बार बुक पढ़ूंगी, फिर सेकंड बार में मैं नोट्स बनाऊंगी, पहले बार में मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी, ठीक है। मुझे पता है इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अच्छा समझ में आएगा इसका। मैं तो आपको बस बता ही सकती हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगी। तो ये मेरी आज की जो है ये दोनों ही मैं करूँगी, क्योंकि अभी मैं किसी और चीज़ को नहीं लूँगी। इसके अलावा मैं एक और चीज़ एड ऑन करूँगी, वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आप डेली का चलने दीजिए, पिछले 1 साल का आपको करंट अफेयर करना होता है, ठीक है। तो करंट अफेयर आप रोज़ डेली चलने दीजिए। अगर आपको नोट्स में करना है, उसके नोट्स बनाने, तो आप नोट्स भी बनाते दीजिए। नोट्स उसके बनाने जैसे कि कोई मेन पॉइंट है तो वो आप लिख लीजिए। न्यू कोई योजना चली है, कोई न्यू सैटेलाइट वगैरह लॉन्च वगैरह हुई है, ठीक है, न्यू मिशन गया है, मतलब ये चीज़ें जो मेन है, बहुत ही बड़ी टॉपिक है, ठीक है, इनको आप एड ऑन कर लीजिएगा नोट्स बनाने के लिए करंट अफेयर्स के। बिकॉज करंट अफेयर में बहुत कुछ आता है जो कि हर चीज़ हम नोट्स नहीं बना सकते, ठीक है, पर फिर भी नोट्स शॉर्ट में बना लीजिएगा। आप शॉर्ट में बनाने की कोशिश कीजिएगा, मेन की पॉइंट लिख के। उससे आपका क्या है, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, और रिवाइज़ करते रहिएगा। तो वो तो मैं आप लोगों को बताते रहूँगी, मतलब ये वीडियोस चलेगी, मतलब डेली चलेगी। अभी तो चलेगी क्योंकि अभी तो पेपर 1 साल बाद है, तो अभी तो वीडियोस चलेंगी, तो मतलब मेरे साथ साथ आप करते रहिएगा, है ना। लाइट तो आई नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं आई, तो वो चली गई। तो मैं अभी बताती हूँ आपको। बुक्स का तो हो चुका है, ये मेरी अभी की स्ट्रेटजी होगी, बाद में पता चलेगी, क्योंकि मैं एक साथ पूरी चीज़ें नहीं बना सकती हूँ, वो बेकार होगा, क्योंकि पहले से माइंड में हो जाएगा कि यार ये पढ़ना है, तो इससे ना अपना माइंड में फ्रस्ट्रेट होने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी मतलब मैं कुछ चीज़ें से कहना चाहती हूँ कि मैंने पूरी तरीके से मतलब इनकार कर दिया था, मतलब मना कर दिया था, सोच भी लिया था कि मैं नहीं करूँगी। एंड मैं हर चीज़ के मतलब अलग अलग तरीके से भटक रही थी, अलग अलग तरीके से, यानी मतलब ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, या ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या, ये सही होगा क्या, वो सही होगा क्या। तो मैंने 2-3 चीज़ें चूज़ भी करी कि यार CGL कर लेती हूँ, MPPSC कर लेती हूँ, बट मैंने उस चीज़ की स्टडी करी, मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि यार वो चीज़ मैं कर सकूँ। उसके अलावा मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े थे, तो उसमें भी बोला था कि एक बार और ट्राई करो, मतलब मैं भी ये चाहती थी एक बार और ट्राई करूँ, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि मैं सोच रही थी कि यार रहने देती हूँ, बिकॉज़ बट फिर मैंने सोचा कि यार मैं कुछ मेहनत करूँगी, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें जॉब वगैरह लूँगी, या फिर कुछ ऐसा खुद से इनकम करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि मतलब मैं किसी पर निर्भर ना रहूँ। क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाती थी तो घर वालों से पैसे लेना करना, तो वो मेरे घर वाले कभी मना नहीं करते इस चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी अपने से खुद से होता है ना कि यार हम लगे पड़े हैं, पैसे भी जा रहे हैं, मतलब लाइब्रेरी के जा रहे हैं, हर चीज़ के जा रहे हैं, स्टडी के जा रहे हैं, सब चीज़ के जा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल के जा रहे हैं, स्टडी मतलब दूर जाना पड़ता है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा, हर बार फेलियर। तो मतलब ये चीज़ दिमाग में बहुत चढ़ गई थी। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, ठीक है, कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरा मन बोल रहा है कि मैं एक बार और ट्राई करूँ, है ना। उसके अलावा तो मेरे पास काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स भी आए थे कि आपने एक ही बार दिया है, मतलब एक बार तो बिना प्रिपरेशन के किया है, तैयारी करने के बाद आपने एक ही बार दिया है, इतनी जल्दी हार माना अच्छा नहीं होगा। और मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई, उसके वजह से मतलब डिप्रेशन तो नहीं कहेंगे, मतलब ऐसे टेंशन वगैरह होने लगी, और वेट भी काफ़ी मतलब कम हो गया मेरा, पहले से अभी काफ़ी कम हो गया वेट भी, क्योंकि उसी चीज़ की टेंशन दिमाग में चल रही थी। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे तो करना है, और मैं एक बार और ट्राई करूँगी। तो अब मैं उसको रीस्टार्ट करूँगी, ठीक है। और मेरी वीडियोस से हर किसी को कुछ चीज़ सीख के ही जाएगा, कुछ ऐसा मैं किसी को डिमोटिव भी नहीं करना चाहती, और जो भी चीज़ होगी मैं उसका ऑनेस्ट ही बताती हूँ। जो भी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, ठीक है, उनको जो मैं खुद प्रिपरेशन करूँगी मैं वो चीज़ उनको बताऊँगी। तो बस ये मैं आप अभी बोल रही हूँ। उसके बाद मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अब मैं जो व्लॉग है वो भी डालूँगी, क्योंकि जो भी मेरे साथ चलेगा, जो भी मैं प्रिपरेशन करूँगी, जिससे भी रिलेटेड सब चीज़ मैं इसमें डालने की कोशिश करूँगी। जितना भी होगा उतना मैं क्या रहूँगी इसमें,
ऑनलाइन रहूँगी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी है वो करूँगी, ठीक है। तो बस ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय।